हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी आरवी एजुकेटर। कैसे हैं आप सब? आइए आज मनोविज्ञान के क्षेत्र, शाखाएं, ब्रांचेज ऑफ साइकोलॉजी के बारे में जानते हैं। क्षेत्र मतलब मनोविज्ञान का कहाँ कहाँ प्रयोग होता है या हो सकता है। यह तो हमने जाना कि मनोविज्ञान प्राणी के जन्म से मृत्यु तक के व्यवहार का अध्ययन करता है, जिसमें मानसिक क्रियाएं भी संलग्न होती हैं। तो व्यवहार जो मनोविज्ञान की विषय वस्तु है, वह जिन संदर्भों में घटित होता है उसे ही मनोविज्ञान का क्षेत्र कहते हैं। मनोविज्ञान के विभिन्न क्षेत्र हैं जिन्हें हम आगे पढ़ेंगे। मनोविज्ञान को मनोवैज्ञानिकों ने दो भागों में बांटा है, सैद्धांतिक मनोविज्ञान और व्यवहारिक मनोविज्ञान। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने शिक्षण मनोविज्ञान भी एक भाग बताया है, जिसमें हम शिक्षण कराते हैं मनोविज्ञान का। सैद्धांतिक मनोविज्ञान, इसे शुद्ध या मौलिक मनोविज्ञान कहते हैं, क्योंकि व्यवहार क्यों तथा कैसे किया जाता है इसके सामान्य नियमों का प्रतिपादन किया जाता है इसमें, अर्थात व्यवहार की अध्ययन विधियों का प्रतिपादन होता है। इनमें समाज मनोविज्ञान, सामान्य मनोविज्ञान, पशु मनोविज्ञान, शरीर क्रिया मनोविज्ञान इत्यादि आते हैं। व्यवहारिक मनोविज्ञान, इसे अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान भी कहते हैं। इसमें व्यवहार के समस्याओं को समझकर सैद्धांतिक मनोविज्ञान के नियमों से समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। नैदानिक मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान, अपराध मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान आदि इस श्रेणी की प्रमुख शाखाएं हैं। अर्थात सैद्धांतिक मनोविज्ञान में सिद्धांत बनाते हैं, फिर उसका उपयोग कर उससे समस्या का निदान करते हैं। व्यवहारिक मनोविज्ञान में आइए कुछ शाखाओं को देखते हैं। सामान्य मनोविज्ञान, इसे प्रयोगात्मक मनोविज्ञान भी कहते हैं। मनोविज्ञान का मेन कॉन्सेप्ट अर्थात व्यवहार की अध्ययन विधियां, शारीरिक आधार, प्रत्यक्षीकरण, प्रेरणा, संवेग, सीखना, स्मृति चिंतन तथा कल्पना आदि का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। असामान्य मनोविज्ञान, व्यक्तियों के असामान्य व्यवहार का अध्ययन करते हैं इस शाखा में, जैसे मानसिक दुर्बलता, मनोविकृति आदि। समाज मनोविज्ञान, सामाजिक संदर्भों में व्यक्ति के व्यवहार जैसे सामाजिकरण, नेतृत्व, मनोबल, भीड़ आदि का अध्ययन इस शाखा में करते हैं। व्यक्ति की अंतःक्रिया का मुख्य रूप से अध्ययन करते हैं। व्यक्ति व्यक्ति के साथ अंतःक्रिया, व्यक्ति समूह के साथ अंतःक्रिया, समूह का व्यक्ति के साथ अंतःक्रिया। तुलनात्मक मनोविज्ञान, इस मनोविज्ञान की शाखा में पशु के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। बाल मनोविज्ञान, बालकों के मानसिक, शारीरिक, गत्यात्मक तथा व्यवहारिक विकास का अध्ययन इस शाखा में करते हैं। मनोविज्ञान व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए ही अध्ययन करता है। यह सभी शाखाएं सैद्धांतिक मनोविज्ञान की थी, क्योंकि इसमें हम अध्ययन पर बल देते हैं। व्यवहारिक मनोविज्ञान की कुछ शाखाओं को देखते हैं। नैदानिक मनोविज्ञान, यह मनोविज्ञान की एक बहुत ही प्रमुख शाखा है, जहाँ भी मनोविज्ञान के विधियों या सिद्धांतों का प्रयोग होता है। जैसे नैदानिक मनोविज्ञान में असामान्य व्यवहारों का मनोवैज्ञानिक विधियों द्वारा निदान होता है, अर्थात सिद्धांतों को व्यवहार में लाते हैं, उपयोग करते हैं समस्या के निवारण में। अर्थात जो सिद्धांत हम बनाते हैं उनका ही जब समस्या आती है तो उसके निदान में जो उपयोग करते हैं, तो मानसिक समस्याओं के निदान के लिए नैदानिक मनोविज्ञान होता है। शिक्षा मनोविज्ञान, यह बहुत ही प्रमुख शाखा है। आज के शिक्षा पर इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व है। शिक्षा मनोविज्ञान में शिक्षण से संबंधित सभी पक्षों की समस्याओं पर मनोविज्ञान के सिद्धांतों का उपयोग करते हैं। पाठ्यक्रम से लेकर परिणाम तक, शिक्षक से लेकर विद्यार्थी तक सभी की समस्याओं का निदान करने की इसमें कोशिश की जाती है। औद्योगिक मनोविज्ञान, उद्योग या संगठन में काम करने वाले व्यक्तियों की विभिन्न समस्याओं, पारस्परिक संबंधों, उत्पादकता, कार्य दशाओं तथा विभिन्न कार्य व्यवहारों, जॉब बिहेवियर का अध्ययन इसमें करते हैं। अपराध मनोविज्ञान, इसमें अपराधी क्यों आपराधिक व्यवहार किया इसके बारे में जानकर उसका निदान करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कोई भी अपराधी जन्म से नहीं होता, यह सीखा हुआ एक व्यवहार होता है। क्रीड़ा मनोविज्ञान, खेलते समय खिलाड़ियों की मानसिक परेशानियों, मनोबल, उत्साह, समूह भावना का अध्ययन इसमें करते हैं। परामर्श मनोविज्ञान, यह शाखा अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज मनोविज्ञान विषय को लेकर पढ़ने वाले बच्चे इस क्षेत्र को अच्छे कैरियर के रूप में देख सकते हैं। आज विद्यालयों में काउंसलर होते हैं, जो बच्चे कौन कौन से विषय से पढ़ेंगे, उनका क्या बनना उचित रहेगा, किस विषय में उनका ध्यान लगता है, या उनकी पढ़ाई में क्या चीज़ उनको बाधित करती है, या उनका कोई भी व्यवहार जो एक्सेप्टेबल नहीं होता है उसको
ठीक करने के लिए परामर्श देना, ये सब स्कूल के काउंसलर का काम होता है। काउंसलिंग तो अभी हमने जितनी शाखाओं के बारे में पढ़ा उन सभी में होती है। आज मनोविज्ञान का स्कोप बहुत ही बढ़ गया है समाज में। मेंटल हॉस्पिटल में डॉक्टर, एजुकेशन काउंसलर और काउंसलिंग तो आजकल सेना में बहुत कराई जाती है। बहुत से अपने ऑफिस में कर्मचारियों की काउंसलिंग कराते हैं, जिससे उनको अच्छा वर्क वो कर सकें और उनको उससे लाभ हो सके। मैरिटल रिलेशनशिप में भी आज बहुत सारी समस्याएं आती हैं, जिसकी वजह से काउंसलिंग करानी पड़ती है। व्यक्ति के समस्याओं में स्वतः ही मनोविज्ञान का प्रयोग हो जाता है। अगर वह समस्या बुरा या मानसिक व्यवहार से जुड़ी हो तो इन सभी के लिए मनोविज्ञान की इन शाखाओं का प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स, आपको अपने आप ही यह समझ में आने लगेगा कि जिन शाखाओं में किसी समस्या का निदान हो सकता है वही शाखाएं व्यवहारिक मनोविज्ञान की शाखाएं हैं, और जिन शाखाओं में केवल अध्ययन करते हैं, अधिक से अधिक जानने की कोशिश करते हैं और उसको जानकर सिद्धांत बनाते हैं तो वह सैद्धांतिक मनोविज्ञान की शाखाएं हैं। फ्रेंड्स, जब आप अगली बार इन शाखाओं को पढ़ें तो खुद एक बार विचार जरूर करें कि यह सैद्धांतिक मनोविज्ञान की शाखा है या व्यवहारिक मनोविज्ञान की। आशा है फ्रेंड्स आपको मनोविज्ञान के क्षेत्र अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।